हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल स्टोरी लेकर आई हूँ जो बहुत अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार की बात होती है कि एक विवाहित जोड़ा होता है। तो एक हमें उम्र के साथ ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो जब वो विवाहित जोड़ा होता है तो वो उनकी मैरिड होती है, तो उसके बाद में वो ये कहते हैं कि हमारा जो भी बच्चा होगा हम उसे बहुत पढ़ाएँगे लिखाएँगे, क्योंकि एक ज्ञान ही ऐसा है, पढ़ाई ही ऐसी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान इंसान को बना देती है। उनके घर बेटा पैदा होता है। बेटा जब 5 साल का होता है तो वो उसे पढ़ने के लिए डाल देते हैं। हालात उन कपल्स के बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो वो फिर भी उसके लिए मेहनत करते हैं, दोनों ही काम करते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा भी इतना होनहार और अच्छा होता है कि वो हर क्लास में फर्स्ट आता चला जाता है। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स की गाइडेंस और मोटिवेशन उसको बच्चे को मोटिवेट करती चली जाती है और वो बच्चा 12th तक हर क्लास में फर्स्ट आता चला जाता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात की बहुत खुशी होती है और उन्हें लगने लगता है कि हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। जैसा हमने सोचा था कि हमारा बच्चा हमेशा टॉप पर रहे और वो आगे बढ़कर हमारा नाम ऊँचा करे और बहुत मोटा पैसा कमाए, जीवन यापन करे। ठीक ऐसे ही उसे चलता रहता है सब कुछ। जब 12th उसकी हो जाती है तो पेरेंट्स उसके लिए बहुत अच्छा एक कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जबकि उनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो उस बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाएँ। ये हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि उनकी अगर हैसियत 10,000 रुपये खर्च करने की है तो वो अपने बच्चे को 15 खर्च करते हैं, चाहे उन्हें कहीं से भी अरेंज करने पड़े। सेम उस बच्चे के साथ होता है और उस बच्चे को कॉलेज में पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है। डालने के बाद में तो वहाँ की चकाचौंध उसकी आँखों को धुंधला कर देती है। वो वहाँ पर देखता है कि कॉलेज में उसमें सब बड़े बाप की औलाद होती है, जो पढ़ने वाले पढ़ते भी थे। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। तो उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ में रहता है, तो आस-पास के जो बच्चे थे उसको उनके साथ में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे सही-गलत वो भूल जाता है। उसका सिर्फ़ एक काम होता है माँ-बाप से पैसे मँगाना और उन पैसों से अपनी मौज-मस्ती करना। यहाँ तक कि मूवी देखना और अपने घूमने जाना, क्लासेस बंक करना, ये सब काम में वो पड़ जाता है। उस बच्चे को खुद भी नहीं पता चलता कि वो अपनी राह से कब ट्रैक से अपने हट गया। उसे लगता है कि मैं तो होशियार बच्चा हूँ और थोड़ी मेहनत करूँगा तो हो जाऊँगा, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। इस गलतफ़हमी के चलते बहुत सारे बच्चे इस हालात के शिकार हो जाते हैं कि वो सेमेस्टर में फ़ेल हो जाते हैं। डेफ़िनेटली यही हुआ, पहला सेमेस्टर था और वो बच्चा फ़ेल हो गया। फ़ेल होने के बाद में जब उसको बहुत बहुत ज़्यादा झटका लगा, तो वो सबसे बिल्कुल कट गया। यार, दोस्त, सबसे परिवार, माता-पिता सबसे एकदम कट जाता है और कॉलेज से जब उसका रिज़ल्ट आने के बाद वो घर आता है सीधा, टीचर्स से भी बात नहीं करता, बच्चों से भी नहीं करता, फ्रेंड सर्कल से, परिवार से, किसी से भी वो बात नहीं करता, एक कमरे के अंदर बंद हो जाता है। कहने का मतलब है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब उसके पेरेंट्स को बहुत चिंता सताने लगती है और वो समझाते भी बहुत थे, तो वो कहते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें जो हमारा बच्चा हमें वापस मिल जाए। सोचा तो हमने क्या था और इसमें हो क्या गया, ये कैसी गलत संगत में हमारा बच्चा पड़ गया। कॉलेज भी नहीं जाता और फिर वो बहुत ज़्यादा थक-हार कर, परेशान होकर पेरेंट्स आते हैं प्रिंसिपल के पास। कहते हैं, "सर, हमारे बच्चे को वापस लाइए।" "कैसे आएगा वापस? हम तो मर जाएँगे जीते जी, हमारा एक ही बच्चा है।" अब प्रिंसिपल भी बहुत दुखी होते हैं कि हाँ, बच्चा तो आपका होनहार था, 12th तक बहुत अच्छा रहा है, ऐसा हमें बताया टीचर्स ने, लेकिन अब यहाँ पे आके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। तो अब देखिए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपके बच्चे को से बात करने की। फिर प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि उनसे कहना बच्चे से कि वो मेरे से आकर मिले, लेकिन बच्चा शर्म के कारण वहाँ नहीं जाता, मना कर देता है। उसके बाद में फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं, खुद ही कॉल करके उस बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा एक बार मेरे से आकर मिल लो। सर्दियों के दिन होते हैं, बट अंगीठी जल रही होती है और वो बच्चा आकर अंगीठी के पास बैठ जाता है और चुपचाप बिल्कुल शांत बैठा रहता है। उसी के पास आकर 2 कप में कॉफ़ी लेकर प्रिंसिपल सर आते हैं और एक उसको देते हैं, खुद भी पीने बैठ जाते हैं, दोनों कॉफ़ी को पीते रहते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे से अंगीठी जल रही होती है, दोनों ताप रहे होते हैं, तो प्रिंसिपल सर उसमें से कोयला निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा जल रहा होता है। उस कोयले को निकाल कर वो धूल में फेंक देते हैं, जो वहाँ पर सड़क पर धूल पड़ी हुई थी।
बाहर यानी कि आंगन कह सकते हो कहीं पर भी, जहाँ अंगीठी रखी हुई थी। अब वो बच्चा देखता है और जो कि बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा था, तो वो कहता है कि सर ये कोयला सबसे ज़्यादा जल रहा था और आपने इसको धूल में फेंक दिया। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं तो क्या हुआ? तो कि नहीं सर ये सबसे ज़्यादा जल रहा था। कहते हैं अच्छा चलो मैं इसको फिर दोबारा जला देता हूँ। उन्होंने उस कोयले को उठाया और दोबारा अंगीठी में डाला, तो वो धूल में जल मिलने के बाद भी वो कोयला ऊपर आकर फिर से उतना ही जलने लगा। तो वो कहने लगे प्रिंसिपल सर उस बच्चे से कि बेटा यही तुम्हारी ज़िंदगी थी और यही तुम्हारी ज़िंदगी होगी। क्योंकि तुम जब 12th तक एक आग की तरह जले, तुमने अपने आप को तपाया, जलाया, तुम 12th तक फर्स्ट आए और उसके बाद में तुम धूल में अब 1 साल के लिए चले गए, गर्त में चले गए, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से निकल जाएँ? धूल-मिट्टी से निकलना तो हमारे हाथ में है। अब जिस तरह वो बच्चा धूल में से निकला और कोयले को मैंने धूल में से उठाकर दोबारा अंगीठी में डाल दिया और अंगीठी फिर से वो इतनी ही तेज़ जल रहा है, जिस स्पीड से वो पहले जल रहा था। तो तुम भी अपनी लाइफ़ को धूल में चले गए कोई बात नहीं, अब आप धूल से उठिए और जिस तरह ये कोयला जल उठा, इसी तरह से तुम अपने आप को फिर से तपाकर रोशन कीजिए और अब कॉलेज में भी अपना नाम ऊँचा करो। बच्चे को प्रिंसिपल की इस कोयले की सीख से सारी बात समझ में आ गई और वो बच्चा फिर से उठा और उसने बुरी संगत को छोड़कर, यार दोस्तों को छोड़कर, फिर से वो लगन और मेहनत अपनी अब शुरू कर दी और उसके बाद में वो बच्चा क्लास में टॉप किया और एक बहुत अच्छी कंपनी ने उसको जॉब दे दी और बच्चा अब बहुत अच्छे से वो जॉब कर रहा है और बहुत ही बढ़िया जगह पर वो आज के टाइम में है। तो बेटा गलत